जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसके, और साथ साथ अब महंत जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। महंत नारायण गिरी जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, और हमारे मध्य में अनेकों महानुभाव भी उपस्थित हैं। श्री सतवीर शर्मा जी, यूके चौधरी जी, प्रमोद गुप्ता जी निगम पार्षद हैं, अजय अग्रवाल जी और श्रीदत्त शर्मा जी, संजीव दीक्षित जी, मुकेश जैन जी, प्रदीप ठाकुर जी, विवेक शर्मा जी, हिमांशु भारद्वाज जी। देखिएगा, मुझे तो कोई शंका है नहीं किसी बात की भी कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। क्योंकि देश आजाद हुआ था उस समय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जब एक राष्ट्र धर्म के नाम पर बन गया है तो बंटवारा पूरा होना चाहिए। अगर उनके उस बंटवारे की बात करें तो हिंदू राष्ट्र करने के लिए कोई हमें आजादी के बाद जो हमें अधिकार, वोट का अधिकार मिला है, उससे बड़ा हथियार आपके पास में कोई भी नहीं है। और उसका उदाहरण आपके सामने है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने वोट दे दिया और ये योगी जी घूमते तो हिंदू राष्ट्र ही घूमता हुआ दिखाई देता है। बाबा की जब शक्ति बढ़ती है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शक्ति बढ़ती है वोट से। और जब तक आप अपने वोट का अधिकार नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 6% वोट मिले हमें, उसका कारण क्या हो गया? आज वहां के लोग जिस प्रकार से वहां पे आतंकवाद से ग्रस्त थे, आज पुनः वहां पे आतंकवाद से प्रभावित हुए। आपको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आपने 2014 के अंदर जो नेतृत्व दिया है, उस नेतृत्व ने करके भी दिखाया है। जब शक्ति बढ़ती है, और शक्ति वोट की बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप कैसे भी कुछ भी करते रहे, अगर आपका चुनाव हुआ प्रतिनिधि आपका नहीं है तो आपकी शक्ति व्यक्ति से बेकार है। तो इसलिए चुन के आना जरूरी है। 2014 के अंदर हम देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने चुना, लेकिन 2014 से पहले के भारत को अगर हम देखते हैं, मुझे ध्यान है जब मैं कॉलेज टाइम में देखा करता था कि सऊदी अरब के अंदर लोग नौकरी के लिए जाया करते थे। उनकी जेब की तलाशी होती थी कि जेब के अंदर हनुमान चालीसा तो नहीं है, जेब के अंदर किसी हिंदू धर्म देवी देवता का चित्र तो नहीं है। सबको निकाल दिया जाता था, जब जाके उसको जाने दिया जाता था। आज आपने देश के प्रधानमंत्री को चुना है, उस सऊदी अरब के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर राम मंदिर खबर के खड़ा हो गया है। ये हमारी शक्ति का परिचय है। शक्ति बढ़ाइए। आज शक्ति कोई मारकाट से नहीं बनती है। शक्ति वोट के अधिकार से मिलती है, और वोट के अधिकार से जो आपका अधिकार है वो आपको मिलता है। और सीधा उदाहरण है, देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। उनका वक्तव्य आप याद करोगे तो दुर्भाग्य से मैं हिंदू, ये उनका वक्तव्य था कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। लेकिन जो दुर्भाग्य से हिंदू कहने वाले थे, जो भगवान राम को कहते थे कि व्यक्ति हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, जो रामायण को उपन्यास बताया करते थे, जो लोग कहते थे मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, जो लोग हमारा उपवास किया करते थे, लेकिन आपकी वोट की शक्ति ने आज उनको मंदिरों के दर दर धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वोट का अधिकार रहता है। जय श्री राम। आप देखिएगा, मुझे ध्यान है महाराज जी इसके गवाह हो गए, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के
के प्रधानमंत्री थे, सो सऊदी अरब के कुछ प्रमुख लोग आए थे काशी विश्वनाथ के अंदर। बड़े दुख के साथ कहा जाता था कि काशी विश्वनाथ को पूरे के पूरे पर्दों से ढक दिया गया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर मंदिर ही नहीं, यहाँ मंदिर भी मस्जिद भी होती हैं, बड़े बड़े कलमे लिख दिए गए थे। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन है, वही काशी विश्वनाथ है और वही लोग हैं। आज काशी विश्वनाथ की भव्यता देखकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हो। आप अपने वोट का अधिकार को जब प्राप्त करते हैं तो ऐसी अनेकों अनेक घटनाओं का निराकरण हमारे सामने आ जाता है। हमने बड़े व्यंग सुने हैं लोगों के, वो लोग कहते थे मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताई कि 1 जनवरी 2024 के अंदर जो मजाक उड़ाए थे सभी भगवान राम के मंदिर में प्रवेश कर वहां नतमस्तक हो सकते हैं। जय श्री राम। जोरदार जयकारा लगाइए क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। अभी भगवान जी बता रहे थे, यूक्रेन और रशिया की बात बता रहे थे। यूक्रेन और रशिया से जो विद्यार्थी निकाले गए, इन्होंने कहा विद्यार्थी सुरक्षित निकले, और ये बात सही है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, आज उनका कोई शान ही नहीं है। खाली उस युद्ध को कोई रोक सकता था तो नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए रोक पाए, लेकिन उस युद्ध के अंदर आप देखिएगा, उस युद्ध के अंदर ये सब थी, जो भी निकलेगा भारत का झंडा लेकर निकलेगा, भारत माता की जय करता हुआ निकलेगा। जो आप बता रहे थे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के विद्यार्थी जो भारत का झंडा जलाने का काम किया करते थे, वो भी भारत माता की जय करते हुए वहां से भारत माता की, भारत माता की। और उस लाल चौक पर इस 15 अगस्त को जब हमने अमृत महोत्सव बनाया, उस लाल चौक पर जिसके अंदर मुरली मनोहर जोशी जी और प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी तिरंगा फहराने के लिए गए थे, और उस समय 5000 पुलिस की कस्टडी के अंदर एक तिरंगा झंडा फहराया गया था। लेकिन आज के भारत के अंदर मोदी जी के शासन के अंदर इसी 15 अगस्त को वो लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा नहीं था, हिंदुस्तान का झंडा था, और पूरा का पूरा वो लाल किला वो बना हुआ जो घंटा घंटा तिरंगे के अंदर मशगूल था। लोग कहा करते थे कि वहां पर 370 हटा देंगे तो खून की नदियां बहेंगे। हम भी सोचते थे पहले 370 हटा देंगे तो बहुत बवाल मचेगा, लेकिन जो कहते थे खून की नदियां बहेंगे, आज तिरंगा उस घाटी के अंदर लहरता हुआ दिखाई दिया। भारत माता और सबसे बड़ी बात है, जो फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और उसी फारूक अब्दुल्ला को 26 जनवरी पे अपने घर के अंदर तिरंगा फहराते हुए जनगण मन करते हुए हमने देखा। ऐसा भारत का निर्माण हम लगातार कर रहे हैं। और यही नहीं है बंधु, बड़ा संयम से, बड़ी समझदारी से ये लोग मुसलमान जो बने, अधिकतर सभी लोगों ने आज कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये वातावरण बदल रहा है। ओबीसी हो, जाकिर नायक हो, अनेकों अनेक मुस्लिम प्रमुखों ने कहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। वो ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि जहां भी ये जाते हैं, अगर हज के लिए भी जाते हैं तो इनसे पूछते कहां के हो तुम, तो इनको हिंदुस्तान का ही बोलना पड़ता है। अच्छा हिंदू हो तुम, ऐसा बोला, वो कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं। इसलिए मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं बंधु, ये हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही था, लेकिन एक काल आया, मुगलों का काल आया है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन मुस्लिम बनाने के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं करी। जो लोग डर गए थे वो मुसलमान बन गए, जो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो दलित बन गए, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। इस कारण से उनसे मेला डुलाने का काम किया। उनके गोत्र भी अपने श्रम जाति के लोग हैं उसके अंदर भी,
गांधी सोलंकी पति कोई अभी पकड़ा गया कोई, मेरे बोला इसके पीछे सोलंकी क्यों है? मैं कहा धर्म परिवर्तित मुस्लिम है ये, इसलिए उनको बताना है भाई अब मुगल जा चुके, तुम वापसी आ सकते हो, उनको वापसी लाना है और दलितों में प्यार बढ़ाना है। कि आज पाकिस्तान की जनता जिस प्रकार से त्राही त्राही मचा रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में ताकतवर बन के हम खड़े हुए, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दाने दाने से मुहताज हो रहा है। आज पाकिस्तान में भी आवाज उठ रही है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चारों तरफ आवाज उठ रही है। मोदी कोई नेता नहीं है, ये अवतार है, ये महापुरुष है। ये इस समय देश नेता से भी युक्त है, नियत भी साफ है और नेतृत्व भी बड़ा है। इसलिए हमें आपको सबको मिलकर ऐसे जयचंदों का मुकाबला करना है। कांग्रेस जैसे जयचंद, ये दाएं बाएं के लोग जिनको आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो कांग्रेस के लोग विदेशों में जाकर हमारी बुराई कर रहे हैं। जो कह रहे कश्मीर चल रहा है और यहां पर अभी अपनी यात्रा खत्म करने के दोनों बहन भाई बर्फ के अंदर खेल रहे थे, कश्मीर के अंदर ही मजे मार रहे थे। और बड़े सबसे दुख की बात है, एक मीडिया वाले ने मेरे से पूछा कि राहुल ने कहा कि एक वहां पे आतंकवादी से मेरी नजरें मिली थी। तो मैंने मीडिया वालों से पूछा जब नजरें मिली थी तो क्या आतंकवादी से नजरें मिली थी तो पुलिस को बताना चाहिए था, नहीं चाहिए था कि आतंकवादी है? नहीं बताया, देशद्रोही का काम किया। आतंकवादी कहीं भी किसी भी तरीके से मिलेगा उसको पुलिस को बताना चाहिए था, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि दोनों की साठगांठ थी। वो आतंकवादी आंखों आंखों में पूछ रहा होगा, भाई साहब एक जमाना आपका था जब पार्लियामेंट हाउस में बिरयानी खाने जाया करते थे। एक ये मोदी जी का है जब जेल के खाना खाना पड़ रहा है। एक जमाना आपका हुआ करता था, सैनिकों पे गोलियां मारा करते थे, पत्थर मारा करते थे। अब तो सैनिक भी ऐसे हो गए पाकिस्तान में आके मार के चले आते हैं हम लोगों को। तो ऐसे लोगों को जो चाइना की पैरवी करते हैं, जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, समाज को बताने की आवश्यकता है कि 1,35,00,000 रुपए राजीव फाउंडेशन से चाइना से क्यों आए? क्या चाइना की गुलामी कर रखी है? क्या चाइना के प्रवक्ता हो क्या आप? उस जाकिर नायक के जो कहता है कि ये मूर्ति पूजने वालों के गले कलम कर देने चाहिए, वो जाकिर नायक का 50 लाख रुपया राजीव फाउंडेशन में क्यों आया? ये कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को खोखला करने का काम करते हैं। ये कहते हैं, बाहर जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उनको बताना चाहिए कि आपातकाल के अंदर किस प्रकार से 19 महीने के लिए अंदर बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया गया था, मीडिया को कोई पूछता नहीं था। उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे 50 साल के शासन के अंदर 80 बार राष्ट्रपति शासन राज्य सरकारें बर्खास्त करने का काम तुमने किया। उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे पाप के कारण ही 84 के दंगों के अंदर हमारी एक शिक्षित कौम को किस प्रकार से तुमने कत्लेआम करने का काम किया था। आपको कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं आपको जनमानस को जागृत करना है और जागृत करके उसको बताना है कि देश अगर विकास करेगा तो मोदी के नेतृत्व में करेगा। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें अनेकों अनेक तरह के कपड़े पहनकर, अनेकों अनेक तरह के रूप में आकर आपको जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भाषावाद फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जी रहे हैं। हमने देखा होगा आपने, हम हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, हमने विकास की धारा भी अगर बहने का काम किया, एक तरफ से किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, और उसका परिणाम भी निकल रहा है, उसका परिणाम निकलना भी शुरू हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है और प्रार्थना है
हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इस पे तो मेहनत करेगा, लेकिन ईमानदारी से हिंदू राष्ट्र के लिए वोट जरूर करें। प्रभाव से गली गली मोहल्ले में जाके कहेगा सबसे बड़ा हथियार वोट है, वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए तो योगी बाबा की तरह चारों तरफ आपको भगवा दिखाई देगा। जय श्री राम। ये मेरा निवेदन है। तो अभी भाई बता रहे थे जयगान जी, पहले एक विधायक था, अब 2 हो गए, पार्षद भी बढ़ गए हैं। बड़े रोने की बात है, दुख की। हम इसलिए नहीं कह रहे, राजनीतिक दल से हमें कोई प्रेम ही नहीं है। किसी भी राजनीति, ऐसी राजनीति आप धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करेंगे, धर्म के आधार पर गली मोहल्लों का बंटवारा करेंगे, तो आप कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। इसलिए बंधु, मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। एकजुटता खाली इसी की नहीं होती, एकजुटता अनेकों तरीके से होती है। जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तो आप ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म के लोग नहीं आपको चाहते हैं, ताकत को सब चाहते हैं। जिसके बाद ताकत होती है उसको सब प्यार करते हैं। और हमारे कभी देवी देवताओं को आपने देखा होगा, एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन 10 हाथों में 9 हाथों में हथियार ही होता है उनका। आशीर्वाद तो एक हाथ से देते हैं, वो 9 हाथों में हथियार होता है। वो इसलिए होता है जो धर्म के अगेंस्ट बात करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जय भगवान जी, जो आप अभियान लेकर चल रहे हैं, और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, आपकी जो जान है ना, जो मेरा जीवन है, ये जीवन मोदी जी का दिया हुआ है। नहीं तो आप बता दिए 2014 से पहले आपके बाहर बस स्टैंड पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, ट्रेन के बाहर हो, मार्केट के बाहर हो, गुरुद्वारे के हो, मंदिर के बाहर हो, लिखा रहता था आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। लिखा रहता था ना, अब तो नहीं लिखा रहता ना। घर से आराम से जाते, आराम से आते हैं। पहले चिंता बनी रहती थी। तो जीवन किसने दिया? मोदी जी के शासन में। कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा संसार देख रहा था कि हिंदुस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या और जैसा वातावरण देश के अंदर बना गया। अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, इलाज कराने के लिए विदेशों में जाते हैं, और पोलियो की ड्रॉप आने में 20 साल लगे। कोरोना की ड्रॉप मांगते रहेंगे, अनेकों देशों से भीख मांगते रहेंगे, हम 5 साल बाद देंगे, 10 साल बाद देंगे, जब तक तो हिंदुस्तान निमट लेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी गुणवत्ता पर, अपने देश के वैज्ञानिकों पर, देश के बड़े बढ़ते हुए प्रतिभावान बच्चों पर विश्वास कर एक वैक्सीन नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन बनाई। और अपने देश को नहीं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस ने 5-5 हजार रुपए की वैक्सीन अपने नागरिकों को दी है। आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? नहीं। हमने आप ही को फ्री नहीं दी। 40 देशों को 100 करोड़ वैक्सीन फ्री दिए, वसुधैव कुटुंबकम कहकर हमने। ये संसार हमारा है, तो इसलिए तो जीवन दिया हुआ है। आज आप बैठे हुए ना, शोर भी मचा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। आज भी चाइना पे, जापान के अंदर मास्क पहन के घूम रहे हैं लोग। ऐसी हालत नहीं है वहां पर। हाँ जी, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लाखों लोग मर रहे हैं। इसलिए हमें उस प्रभु का, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमें उन लोगों का दमन तो करना चाहिए जिसने हमारे देश को आघात पहुंचाया है, हमारे धर्म को आघात पहुंचाया है, हमारे शिष्टाचार को आघात पहुंचाया है, हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंचाया है। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर देश को समस्त एक कर चल रहे थे, उसको आघात पहुंचाया है। उनको खत्म करने पे अपना समय लगाएंगे तो मेरे ख्याल हिंदू राष्ट्र अपना आप ही बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करो वीर बजरंगे, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी जिंदाबाद। माताओं बहनों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों का
सभी भाई बंधुओं का सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग बानी। इस भाव से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। हमारे मंच के अध्यक्ष शेर दिल हिंदू सम्राट हमारे परम सम्माननीय भाई श्री भगवान जय भगवान गोयल जी, जो कि हमारे बहुत पुराने मित्रोद्भाव से हम रहे इनके साथ, और हर जगह जहां कहीं आवश्यकता पड़ी वहां खड़े रहे। आपने हिंदू यूनाइटेड फ्रंट बनाया, बहुत अच्छी बात है। परम सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारी बात अगर अनुचित ना लगे तो अभी आप निगम पार्षद के चुनाव की बात देख लें। आप लोगों ने कितनी मेहनत किया, कितने वोट दिलाए, बस इतने में मैं कहना चाहता हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए याद रखें, आज पूरा देश इन जयचंदुओं के चंगुल में फंसता जा रहा है। इससे बचो, इससे बचने की आवश्यकता है। लालच में मत आओ। यदि आप लालच में आएंगे, बस का किराया फ्री लेंगे। मैं सब माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो बस, और उनको कहें हमें तुम्हारा फ्री किराया नहीं चाहिए। हम मंदिरों को कमर्शियल मीटर लगाया गया है, हम भी भुगतभोगी हैं, हमारे और पुजारी लोग, या सभी यहाँ कितने लोग बैठे होंगे जो संस्थाओं के प्रधान होंगे, हमको बताएं क्या उनके मंदिर को सब्सिडी मिल रही है? वोट दिलाने वाले अगर बन जाओगे, हर गली में, हर मोहल्ले में अपनी गली को संभाल दोगे, तो दिल्ली में भी योगी आएगा और ये यहाँ बुलडोजर बाबा आएंगे और उसका पूरा एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की गद्दी पे बुलडोजर बाबा बैठेगा और अपने आप भगवा भगवा हो जाएगा। कोई भाई कला रोकने वाला नहीं होगा। आज यूपी में जितने क्या कहा उन्होंने, योगी जी ने कहा, ये जो सपा के पाले हुए मुर्गे हैं, इनको मैं धूल चला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। सारे सपा के नेता खड़े हो गए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, भाई क्या गलत कह दिया इन्होंने, मिट्टी में सबको मिलना है, मिट्टी में तो सबको मिलना है। अगर इन्होंने दुष्टों को मिट्टी में मिलाने को कह दिया विधानसभा अध्यक्ष ने, और आप देख रहे हैं अभी महीने नहीं बीता, उनके 5-7 लोग धराशायी हो गए। और उसमें उसके रहने का, खाने का, उसके बच्चों के शादी विवाह की जिम्मेदारी मेरी होगी। उस बात को मैं भी दोहराता हूं। जो कोई हिंदू मुसलमान की बेटी से शादी करके आता है, उसको हम साथ अपनाएंगे और उसकी जितनी बन सके उसकी हम मदद करेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं। आज कानून अगर हमारे उनके लिए है, हमारी हिंदू बेटियों को लेकर के वो निकाह करा देते हैं और उनको हमारे हिंदू भाई सहज अपना लेते हैं, तो हम तो उनके को नहीं अपनाएंगे, हम भी उनको अपनाएंगे। ये भाव समाज में फैलाइए। हमारे माननीय गौतम जी ने जो कहा, ऐसा दिन लाइए जैसे मुगलों ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, ऐसा समय लाइए जो अपने आप हिंदू बनने के लिए आ जाए। ऐसा समय ला दीजिए सब कहें हम हिंदू थे, हम हिंदू थे, हम फिर हिंदू होना चाहते हैं, और सब उनको गले लगाइए। आवश्यकता है देश के जंगलियों से बचने, लालच में न फंसने। अगर आप लालच में फंसते जाएंगे तो चाहे
यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, चाहे हिंदू फ्रंट बनाएंगे, चाहे कुछ भी बनाएंगे, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। शक्ति वोट में है। आज अमेरिका हम आप देखते रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, कोई उनको मिलने कौन रहे, पूछता नहीं था कौन आया है। जैसे आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के पीछे वाली पंक्ति में थूक के बैठता है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाते हैं, परम सम्माननीय हमारे मोदी जी, अमेरिका का राष्ट्रपति दोनों हाथ फैला के हवाई अड्डे पहुंच करके उनका सम्मान करता है। एक और की बात है, जिस G20 में सदस्यता नहीं मिलती थी, जिस G20 में सदस्यता नहीं मिलती थी, आज उस G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये किसकी ताकत है? आप सबकी ताकत है, जनता की ताकत है, जनता की वोट की ताकत है। मोदी बलवान नहीं रहे, आप लोग बलवान रहे, आप लोगों ने उनको बलवान बना दिया। भाई दुष्यंत जी ने कहा अब की बार 400 से पार, ऐसा रहिए, अब की बार 400 से पार। आप देख लीजिए जितने करप्शन करने वाले हैं, एक करप्शन कर रहा है, उसको बचाने के लिए पूरे देश के नेता इकट्ठा हो जा रहे हैं, सब पार्टी के नेता भाग भाग के आ रहे हैं एक को बचाने के लिए। मोदी जी ने संकल्प किया है, मोदी जी ने संकल्प किया है कि सभी भ्रष्टाचारियों को एक एक को नहीं बख्शूंगा, सबको पक्के रखाऊंगा। आपकी मनीष सिसोदिया की बारी थी, अभी तो हाथी के पांव में सारा खेल जिसके हाथ में है, उसकी भी बारी आने लगी।